बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार जो है दरबारी चिकन की रेसिपी लाई हूँ। अगर आप हैं ना चिकन लवर तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार साबित होने वाली है, क्योंकि चिकन को डिफरेंट वैराइटीज़ में बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसमें जो है हम टमाटर बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे। इसी तरह इसकी ग्रेवी जो है दही और क्रीम में तैयार होगी। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलें जी, सबसे पहले जो है मैंने नमक जो है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, खुशक धनिया 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून और हल्दी जो है वो हाफ़ टी स्पून ले ली है। इसको मैंने कर दिया है चिकन में शामिल। और इसके बाद जो है मैं इससे बहुत अच्छे से जो है मिक्स करूँगी। और उससे पहले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और वो मैंने शामिल करना है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जितने ज़्यादा थूम की जो खुशबू आती है ना, बड़ा ही प्यारा लगता है। और 1 कप मैंने इसमें शामिल कर दिया है दही, और वो जो है मैंने अच्छे से फेंट लिया था, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है। तो आप इसमें इस तरह शामिल करें और इसको जो है ना हाथों से बहुत ही अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। आप ग्लव्स पहन के भी मिक्स कर सकते हैं, स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी रहे। मैं इसको इस तरह जो है मिक्स करूँगी। और ये जो है ना आपने इतना अच्छा सा मिक्स करना है ना कि सारे स्पाइसेस और दही एक एक चिकन के पीस पे लग जाए। और ऐसा ना हो कि कोई भी चिकन का पीस हो जाए हमसे नाराज़, क्योंकि एक ही तरह का जो है सब पे मसाला लगना चाहिए। तो आपने इतना अच्छा सा मिक्स करना है, किसी को नाराज़ नहीं करना आपने, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हो गया है अच्छे से मिक्स। और दही भी जो है मैंने बहुत अच्छे से जो है निकाल लिया, ताकि कोई भी ज़ाया ना हो। तो उसके बाद जो है मैंने ऑयल गरम करते हैं, और ऑयल में जो है मैंने सबसे पहले जो है इसमें मैंने लौंग 2-3 और जो है काली मिर्च के 3-4 दाने और छोटी इलायची जो है वो मैंने पहले ऑयल में डाली थी, और वो मेरे से स्किप हो गया। उसके बाद जो है मैंने इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो मैंने शामिल कर दिया है, ये आप देख रहे हैं। और आपने बहुत ज़्यादा गरम गरम जो ऑयल होता है ना उसके बीच में ऐड नहीं करना, वरना जो है वो दही फट जाएगा। और आपने इसको ऐड करने के बाद बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, और उस पर जो है ये चिकन आपने करना है तैयार। तो ये देखें जी, मैं सही अच्छे से जो है इसकी मैरिनेशन निकाल लूँ, और उसके बाद जो है ना मैं इसे मिक्स कर लूँ। थोड़ी देर के लिए आपने स्पून हिलानी है, ताकि जो है दही वो फट ना जाए, और फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। वैसे टेस्ट में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है ना अच्छा नहीं लगता फिर। तो आपने इस चीज़ का जो है ख़ास ख़्याल रखना है, और आपने जो है बहुत अच्छे से इसको जो है आराम आराम से आपने इसको करना है मिक्स। तो ये देखें जी, मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ये देखें आप तो। और उसके बाद इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसको मैंने कर दिया है कवर, और कवर करके मैं इसको 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ, ताकि जो है ये देखें अब ये बबल्स बन चुके हैं 20 मिनट्स बाद। और इसको जो है हमने तब तक पकाना है जब तक जो है पानी थोड़ा सा हो जाए खुश्क। और ये मैंने दोबारा जो है इसको कवर कर दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये जो है मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, और ये बहुत ही मज़े की बनती है और झटपट बनने वाली है। तो ठीक है, उसके बाद जो है ये थोड़ी सी बबल्स बन जाएं, और थोड़ा सा जो है इसमें से दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो इसके बाद मैंने जो है एक प्याज लिया था, उसे मैंने सही ब्राउन करके तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, और वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। आप देख रहे होंगे वो थोड़ा सा पेस्ट जो है ना वो सही अच्छे से बना नहीं। आगे आगे जो पेस्ट मुझे नज़र आ गया, और पीछे से जो है ना वो रह गया प्याज इसी तरह। तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये जो है इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि ब्राउन हुआ हुआ है तो वो उसमें हो जाएगा सही मिक्स। नज़र वो फिर भी नहीं आएगा, लेकिन पेस्ट से होता है कि थोड़ा जल्दी जो है ना इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ये देखें मैं इसको अच्छे से जो है हिलाऊंगी, और थोड़ी देर हिलाने के बाद मैं इसको जो है दोबारा कवर करके छोड़ूंगी। ये देखें ये चिकन के जो है मैंने इसको वापस जो है वो कवर कर दिया है, और मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ चेक तो करना ही पड़ता है, ताकि जो है हमें पता चलता रहे कि हो क्या रहा है अंदर चिकन के साथ। तो ये देखिए इसका कलर जो है ना प्याज डालने की वजह से हो गया है गोल्डन गोल्डन और डार्क डार्क
क्योंकि दही में जो है ना बिल्कुल वाइट वाइट सा हुआ हुआ था और अभी जो है इसकी ग्रेवी ब्राउन ब्राउन सी जो है बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसको जो है मैं साथ साथ जो है थोड़ा थोड़ा सा हिलाती जा रही हूँ और चेक करती जा रही हूँ कि मुझे कितना घना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें भी आगे शामिल करनी है क्रीम भी। और ये जो है ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए ना, तब तक आपने इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है। ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अभी चिकन जो है हमारा अच्छे से रेडी नहीं हुआ, तो इसके अब मैं इसमें जो है 1 कप क्रीम शामिल कर रही हूँ। कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं। मैंने ये 1 कप जो है क्रीम इसमें शामिल कर दिया। आप मिल्क पैक, ऑलपर्स, जो भी फ्लेवर आपको क्रीम का पसंद है आप वो ले सकते हैं, लेकिन आपने घर की मलाई जो है इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी। आपने जो है कोई भी मिल्क पैक क्रीम ही इसमें शामिल करनी है, ठीक है ना। उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा और बहुत ही टेस्टी ये लगेगी। मतलब क्रीम का जो फ्लेवर होता है ना, वैसे भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको क्रीम पसंद है तो आप इसमें वो डालें। और उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मिक्स करूँगी और थोड़ी देर जो है इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया है या नहीं किया, और ट्राई करने के बाद आपको इसका जो है फ्लेवर कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि चिकन जो है वो रह जाएगा वरना सख्त और खाने नहीं होगा, आप समझ सकते हैं ना। तो इसलिए जो है ना इसके बीच में मैंने पानी, और उसको जो है वापस हमने पानी जो है कम करना है और इसको पानी पानी सा नहीं छोड़ना। और अगर आप इसको चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो ज़रूर। और ये मैंने इसमें जो है चिली फ्लेक्स जो है वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है, और ये जो है लास्ट पे ही करना है, ठीक है ना। ये आपने मसाला बनाते हुए इसमें नहीं करना, तो ये आपने लास्ट पे ही जो है करके तो इसको फिर दम लगाना है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ना ये देखें, ये मेरी बिल्कुल ग्रेवी जो है अब रेडी टू सर्व है। और इसको जो है मैं थोड़ी देर और वो करती हूँ, और आपने लास्ट पे जो है ना इसके ऊपर वो ज़रूर डालना है, ये जो गार्लिक है, लहसुन जो है ना आपने वो क्रश हुआ हुआ लास्ट पे ऐड करेंगे, उससे इतना प्यारा इसका फ्लेवर आएगा और बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो ये आपने लास्ट पे इस पे शामिल करना है, ठीक है। और ये जो है ये देखें, अब आप देख रहे होंगे कि इसने बिल्कुल अपना टेक्सचर जो है वो चेंज कर दिया। ये देखें कितना प्यारा सा हो गया। तो अब जो है ये बिल्कुल रेडी है हमारे पास। तो अब जो है हम इसको सर्व करते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर दें, और मेरी नेक्स्ट रेसिपी का जो है वो इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।